चलिए तो हम लोग शोणित स्थापन महाकषाय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इसको। मधु, मधुक, रुधिर, मोच रस, मृत कपाल, लोध्र, गैरिक, प्रियंगु, शर्करा, लाजा इति 10 इमानि शोणित स्थापनानि भवन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान 4th अध्याय 46 नंबर सब श्लोक। तो हम लोग पहले जानेंगे कि शोणित स्थापन करते क्यों हैं, क्या स्थिति रहती है जब हमें शोणित स्थापन करने की आवश्यकता होती है। तो शोणित स्थापन से क्या तात्पर्य है उसको पहले हम लोग एक छोटा सा टीका लिखेंगे। रुधिर संस्थापनम पुरुषस्य रुधिर वृद्धि स्थैर्यकरम, अर्थात तात्पर्य यह है, ये जो टीका है इसका तात्पर्य है कि रक्त या शोणित स्थापन किस लिए किया जाता है। एक तो रुधिर वृद्धि, एक तो रक्त की वृद्धि के लिए करते हैं, यानी शोणित स्थापन शोणित वृद्धि के लिए करते हैं। और दूसरा स्थैर्यकरम, और शोणित के नाश को रोकने के लिए करते हैं। अब शोणित का जो नाश है वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक शोणित स्राव के द्वारा रुधिर या शोणित का नाश हो, और दूसरा शोणित में विकृति आए या शोणित का क्षय हो, मतलब स्राव तो नहीं हो रहा है लेकिन शोणित जो है विकृत होकर नष्ट हो रहा है, तो उसको भी रोकना है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के कर्म आपको शोणित स्थापन हेतु करने होंगे। एक तो शोणित की उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति करेंगे तो वृद्धि होगी, शोणित की उत्पत्ति करना। दूसरा शोणित स्राव को रोकना, और तीसरा शोणित के नाश को या विकृत होकर नष्ट होने को रोकना। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कर्मों के द्वारा हम शोणित स्थापन कर्म करते हैं। ठीक है। अब यदि जो शोणित है, जो रक्त है, वो यदि प्राकृत रहता है पहले, क्योंकि अगर शोणित विकृत है तो उसका नाश होगा। तो हम पहले ये तो जाने कि भाई शरीर में रक्त अगर जो है वो प्राकृत कंडीशन में है, प्राकृत स्थिति में है, तो हम जान कैसे लें कि वो रक्त जो है प्राकृत स्थिति में है। तो आइए हम पहले प्राकृत रक्त के लक्षण लिखते हैं। किन लक्षणों से हमें ये बात ज्ञात होती है कि शोणित प्राकृत स्थिति में है। तो आप इसको लिखिए। प्रसन्न वर्ण इंद्रिय, प्रसन्न वर्ण इंद्रिय, अर्थान इच्छन्तम, अर्थान इच्छन्तम, इच्छा, इच्छा से इच्छन्तम, अव्याहत पक्त्रिवेगम, पक्त्रि, पक्ता से पक्त्रि, पक्त्रिवेगम। अगली लाइन से लिखिए। सुखान्वितम, पुष्टिम बल उपपन्नम, विशुद्धि रक्तम, पुरुषम वदन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान 24वां अध्याय और 24 नंबर का श्लोक। के पहले हमें शोणित स्थापन करना है या नहीं करना है, ये बात देखिए। यदि शोणित प्राकृत अवस्था में है तो फिर उसकी जो मात्रा है, उसके जो गुण हैं,
और उसके जो कर्म हैं सभी प्राकृत हमको नज़र आएंगे। तो अगर वो प्राकृत स्थिति में है तो हमें उसके लक्षण नज़र आएंगे, कैसे पता चले? तो पहला काम है प्रसन्न वर्ण इंद्रिय। आपके शरीर के जितने वर्ण हैं वो सभी प्रसन्न अवस्था में दिखाई देंगे, यानी प्रसादित अवस्था रहेगी, मल रहित वर्णता रहेगी। आपके शरीर के अंग प्रत्यंगों के जो वर्ण प्राकृत हुआ करते हैं वही प्रकृति के अनुसार वो वर्ण आपके बिना मलों के होंगे, यानी मल रहित वर्ण आपके शरीर में उन अंग प्रत्यंगों में प्रकाशित हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रसन्न वर्ण। फिर अगला प्रसन्न इंद्रिय। इंद्रियां प्रसन्न होंगी। इंद्रिय के प्रसन्न होने का हमको कैसे पता चलता है? एक तो इंद्रिय अब जो है वो मलिन नहीं दिखाई देगी और हर्ष से युक्त होगी, प्रेरण युक्त होगी, यानी इंद्रिय अपने कर्मों को करने के लिए तत्पर होगी। ठीक है, और ग्लानि क्लम आदि से रहित रहेगी। इंद्रियां प्रसन्न हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? जो इंद्रियां हैं, अब यहाँ पे इंद्रिय से तात्पर्य केवल ज्ञान इंद्रिय नहीं है। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और उभय इंद्रिय, पूरी एकादश इंद्रियां वो प्रसन्न होंगी तो क्या होगा? वो एक तो मलिनता रहित उनके कर्म होंगे, मलिनता रहित वो दिखाई देंगी। जैसे त्वक इंद्रिय है तो वो आपको मलिनता रहित दिखेगी, त्वक पे कोई मल नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसे आपकी चक्षु इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, इस तरीके से एक बार। दूसरा, वो सारी की सारी जो है हर्ष से युक्त होंगी, या और क्लम और ग्लानि नहीं होगी, किसी प्रकार की थकावट इंद्रियों को अनुभव नहीं हो रही होगी, या इंद्रियों में थकावट दिखाई नहीं पड़ेगी। तो हम समझेंगे कि इंद्रिय क्या है? प्रसन्न है। ठीक है ना? अब प्रसन्न इंद्रिय हो गई तो फिर और क्या है? अर्थान इच्छन्तम। सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों की इच्छा करने वाली होंगी, यानी विषयों की इच्छा उनमें उत्पन्न होगी। जब इंद्रियां प्रसन्न होंगी तो इंद्रियां अपने विषयों के प्रति इच्छा रखेंगी, ग्रहण करने की तरफ अग्रसर होंगी, अपने विषयों को ग्रहण करने की तरफ अग्रसर होंगी। तो हम समझ जाएंगे कि इंद्रियां प्रसन्न स्थिति में हैं। और ये इंद्रियों के प्रसन्न होने का कारण क्या है? कि जो रक्त है, जो शोणित है, वो प्राकृत स्थिति में है। तो यदि किसी व्यक्ति की इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखती तो आपको चिकित्सा किस चीज़ की करनी है? रक्त की चिकित्सा करनी है। जैसे मन कार्य में नहीं लगता है ना, तो और विषय दो तरीके के होते हैं, एक जो ग्रहण करना चाहिए और एक जो ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग की तरफ यदि इंद्रिय की इच्छा है तो फिर आपका रक्त विकृत है। अब रक्त विकृति की चिकित्सा करिए, शोणित स्थापन द्रव्यों का प्रयोग करिए, जिससे आपकी इंद्रियों में जो असात्म सेवन की इच्छा हो रही है वो प्राकृत सेवन नहीं है, वो क्या है? विकृत सेवन है ना, विकृत इच्छा है ना। अति योग, हीन योग, मिथ्या योग। तो जो अति सेवन या हीन सेवन या मिथ्या सेवन, ये तीनों प्रकार के जो इंद्रिय विषय को सेवन करती है, जैसे वाणी का मिथ्या योग है ना, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलना, अथवा बिल्कुल नहीं बोलना हीन योग, या बहुत अधिक बोलना अति योग, तो ये इंद्रिय का दोष है। ठीक है ना? तो ऐसे में हमें रक्त को प्राकृत करने की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो इंद्रिय अर्थान इच्छन्तम। फिर और कैसे पता चले कि हमारे शरीर में जो रक्त है, जो शोणित है, वो प्राकृत है? अव्याहत पत्र वेगम। अग्नियों के जो वेग हैं, अग्नियों के जो कर्म हैं, वो अव्याहत स्थिति में रहेंगे, यानी प्राकृत अग्नि कर्म हमारे शरीर में प्रदर्शित होंगे। यदि अग्नियों के कर्म प्राकृत रूप से प्रदर्शित हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति का रक्त प्राकृत स्थिति को प्राप्त है।
तो अगर अग्नि कर्म दूषित हो तो आप समझ लीजिए कि रक्त दूषित है। ठीक है, इसीलिए रक्त दूषण की चिकित्सा आपको करनी चाहिए। तो अभी आप समझ पाएंगे। इसी बात को महर्षि सुश्रुत जी ने समझा कि रक्त के अधीन तो बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए उनको रक्त को चतुर्थ दोष मान लिया, जबकि दोष तो नहीं है लेकिन मान लिया उन्होंने। और बाद में लिख भी दिया कि नहीं, दोष नहीं है, चूँकि बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है, इसलिए इसको हमने ऐसा समझा था। ठीक है कि नहीं। तो अव्याहत पत्र वेगम। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि अग्नियों के जो पाचन कर्म है शरीर में, केवल पाचन कर्म नहीं है, लेकिन पत्र में तो सीधे सीधे अग्नि है, लेकिन अग्नि का प्रमुख कार्य पाचन ही है ना। इसीलिए उन्होंने पत्र वेग, यानी जहाँ पाचन जो रूपांतरण का काम हो रहा है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटने का जो कार्य हो रहा है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ बनने की जो प्रक्रिया हो रही है, वो पाचन है। ठीक है, यदि वो मॉडिफिकेशन हमारे शरीर में नहीं हो रहा है सही से, तो हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए? रक्त दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है कि नहीं, इसको आप समझिए अच्छे से। फिर यदि रक्त प्राकृत होगा, सुखान्वितम, सारे शरीर में सुख की आपको प्रतीति होगी, इंद्रियां भी प्रसन्न होंगी, अग्नियां भी प्रसन्न होंगी। तो जिस चीज़ का जैसे परिवर्तन होना है वो वैसे ही परिवर्तित होगी। ठीक है, और वर्ण आदि भी प्रसन्न स्थिति में रहेंगे, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, यानी सुख आयु प्राप्त होगी, है ना। इसके अतिरिक्त पुष्टिम, सभी धातुएं पुष्ट रहेंगी, अपने अपने प्राकृत प्रमाण में रहेंगी। जिस धातु का जितना प्रमाण है, अंजलि प्रमाण है, वो उतने उतने प्रमाण में प्रकृति के अनुसार शरीर में रहेंगी। ठीक है, तो पुष्टिम, बल उपपन्नम, और धातुएं और सारे दोष और शरीर बल, ओज बल, ये सभी बलों से युक्त रहेगा शरीर, यानी पूर्ण बल से युक्त शरीर है। तो समझ लीजिए कि व्यक्ति का रक्त जो है वो प्राकृत स्थिति को प्राप्त है। अगर शरीर में बल की हानि हो रही है, बल की विकृति हो रही है, अयथा बल है, तो आपको रक्त की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है ना। फिर विशुद्धि रक्तम पुरुषम वदन्ति, अगर इस प्रकार के ओज वगैरह सभी अपने अपने प्रमाण में हैं, है ना, तो फिर आप जानेंगे कि रक्त जो है वो विशुद्ध है, शुद्ध रक्त है शरीर में। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने शुद्ध जान लिया। अब इससे कुछ भी अगर हटता है, कुछ भी हटता है, इस प्रकार के वर्ण नहीं है, ऐसी जो है ना बल नहीं है, ऐसा अग्नि का वेग नहीं है, ऐसा इंद्रियों की जो है इच्छा नहीं है, तो हम क्या समझेंगे? रक्त दूषित है। अब हमको दूषित रक्त की चिकित्सा जो करते हैं वो है शोणित स्थापन चिकित्सा। क्योंकि हमने अभी पहले ही बताया कि शोणित स्थापन 3 तरीके से या 3 स्थितियों में करते हैं। एक तो प्राकृत रस की उत्पत्ति, प्राकृत रक्त की उत्पत्ति करने के लिए, है ना, और दूसरा उसको बनाए रखने के लिए। तो बनाए रखने में 2 क्रियाएं हो जाती हैं, एक तो स्राव से रोकना और दूसरा नष्ट होने से रोकना। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम जो क्रियाएं करते हैं उनको शोणित स्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक, यदि हम शरीर के रक्त को देखें तो देखने पर कैसे दिखता है वो भी आचार्यों ने लिखा है। तपनीय इंद्र गोपाभम पद्मालक्तक सन्निभम, तपनीय इंद्र गोपाभम पद्मालक्तक सन्निभम गुंजाफल सवर्णम च, नेक्स्ट लाइन है गुंजाफल सवर्णम च विशुद्धम विद्धि शोणितम, विशुद्धम विद ही, अगर अलग अलग लिखते हैं तो विद ही लिखेंगे और नहीं तो जोड़ के लिखते हैं तो विद्धि लिखेंगे। शोणितम, चरक संहिता सूत्र स्थान 24वां अध्याय 22 नंबर का श्लोक है। तो आचार्यों ने बताया कि किस प्रकार की प्रकृति का, किस प्रकार का वर्ण होगा रक्त का वर्ण। प्रायः 3 दोष, तो प्रायः 3 प्रकार की प्रकृति। ठीक है। फिर
अब संसर्गज और सन्निपातज फिर वो अलग स्थिति हो जाती है, लेकिन वातिक, पैतिक और कफज प्रकृति के हिसाब से तो तपनीय इंद्र गोपाभम, तपनीय यानी किसका तपन कराते हैं? स्वर्ण का। यदि स्वर्ण आभ रक्त दिख रहा है या इंद्र गोपाभ रक्त दिख रहा है, इंद्र गोप वीर बहुटी को कहते हैं, एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसमें से लालिमा के साथ थोड़ा स्वर्ण की आभा निकल रही होती है। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो थोड़ा पीलापन लिए हुए लाल, ठीक है, और स्वर्ण में तो फिर पीलापन होता ही है। तो इस प्रकार का यदि रक्त दिख रहा है तो व्यक्ति की पैतृक प्रकृति है। तपनीय यानी तप्त हुए स्वर्ण की आभा लिए हुए यदि रक्त दिख रहा है तो व्यक्ति की पैतृक प्रकृति है, ठीक है। ऐसे ही इंद्रगोप की आभा का अगर दिख रहा है रक्त तो भी इन व्यक्ति की जो प्रकृति कैसी है? पैतृक प्रकृति है। तो पैतृक प्रकृति में रक्त को इस प्रकार होना चाहिए, तभी आप उसको प्राकृत रक्त मानेंगे, ठीक। फिर पद्म अलक्तक सन्निभम, पद्म ये जो है ना कमल है, तो ये कैसा वाला कमल है? रक्त कमल है ना। लेकिन रक्त कमल पूरा तरीके से रक्त नहीं होता है ना, कि होता है एकदम लाल लाल खून जैसा, ऐसा होता है? कभी देखा आपने? नहीं देखा, ऐसा कमल नहीं देखा होगा। थोड़ा गुलाबी वर्ण का देखा होगा, है ना, थोड़ा गुलाबी वर्ण। तो ये कफज प्रकृति का लक्षण है। तो आप यदि व्यक्ति का रक्त देख लें, प्राकृत रक्त देख लें, तो आप व्यक्ति की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं। और इसके अलावा यदि व्यक्ति की प्रकृति अलग हो और रक्त का वर्ण अलग हो तो रक्त की विकृति का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। प्रकृति वातिक है और अलक्तक के समान या तपनीय स्वर्ण के समान आभा वाला रक्त दिख रहा है तो आप समझ लीजिए उसका पैतृक दोष हो गया है, यानी पित्त दोष से कुपित है रक्त, ठीक है ना। हाँ, तो पद्म और अलक्तक, अलक्ता अलता लगाते हैं लोग पैरों में, आप जानते ही होंगे, रक्त वर्ण होता है लेकिन थोड़ा सा गुलाबी दिखता है। इसीलिए पद्म और अलक्तक ये दोनों किस तरीके के प्रकृति को सूचित करते हैं? कफज प्रकृति को, ठीक है। अब उसके अलावा गुंजा फल सवर्णम च, गुंजा फल में लाल और काला दोनों रहता है। तो यानी अरुण वर्ण, जहाँ पे रक्त जो है वो लालिमा से और थोड़ा सा कृष्णता से युक्त हो, है ना, रक्ताभ कृष्ण हो जो, ठीक है, तो वो फिर वातिक प्रकृति को बताता है। और ऐसा वातिक प्रकृति का अगर रक्त आपको दिख रहा है तो उसे आपको प्राकृत रक्त मानना चाहिए। व्यक्ति की प्रकृति वातिक है और रक्त का वर्ण गुंजाफल के समान है, तो आपको क्या समझना चाहिए? वातिक प्रकृति है और ये प्राकृत रक्त है। यदि प्रकृति कफज है और गुंजाफल के समान रक्त दिख रहा है तो आप समझिए इस कफज व्यक्ति में वात दोष युक्त है ये रक्त, ठीक है कि नहीं, समझ गए। तो अगर प्रकृति के समान ही वर्ण दिख रहा हो तो आप रक्त को विशुद्ध जाने, अन्यथा नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको प्रकृति जानने में गड़बड़ हो रहा है, आप प्रकृति नहीं समझ पा रहे व्यक्ति की और रक्त का वर्ण तो देख पा रहे हैं, तो अब आप समझें कैसे कि ये रक्त प्राकृत है कि विकृत है। तो अभी हमने आपको बता दिया कि प्रसन्न वर्ण इंद्रिय है ना, और अर्थान इच्छन्तम, अगर ये सारी परिस्थितियाँ नहीं नज़र आ रही हैं तो समझ लीजिए वो रक्त प्राकृत नहीं है, विकृत है। उसकी प्रकृति कुछ और है और रक्त का वर्ण कुछ और है, ठीक है ना। सब लोग ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो इसी तरीके से सुश्रुत ने भी प्राकृत रक्त के कुछ गुण बताए हैं, कुछ गुण बताए हैं कि इंद्र गोप प्रतीकासम, इंद्र गोप के समान वर्ण वाला हो। इसके अलावा बताया असंहतम, बहुत घना ना हो, असंहत हो यानी चिपका हुआ ना हो, आपस में चिपकता ना हो, ठीक है, बहुत घना घना ना हो। असंहतम, अविवर्णम, और प्राकृत वर्ण से युक्त हो, विवर्ण ना हो, है ना। अविवर्णम का मतलब
जो प्रकृति का वर्ण है उससे अतिरिक्त वर्ण वाला ना हो। ठीक समझ में आ रही बात? अगर इस तरह की स्थिति है, च प्रकृतिस्थम जानियात, तब आपको ये बात समझनी चाहिए कि वो रक्त प्राकृत रक्त है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, यही हमको संकेत प्राप्त हुआ था कि उन्होंने कहा अविवर्णम च प्रकृतिस्थम, जो रक्त अविवर्ण स्थिति को प्राप्त हो, यानी जिसका वर्ण विकृत ना हुआ हो। तो कैसे पता चले कि वर्ण विकृत नहीं हुआ? जब इतने प्रकार के वर्ण बता दिए कि तपनीय वर्ण का, इंद्रगोपाभ वर्ण का, पद्म वर्ण का, अलक्तक वर्ण का या गुंजा फल सवर्ण वर्ण का, तो फिर अब कैसे समझें ये सारा का सारा? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो प्रकृति के वर्ण से समान वर्ण वाला जब रहेगा, व्यक्ति की जैसी प्रकृति है उसी के समान जो वर्ण आना चाहिए वो वर्ण रक्त का आए, तब आप उसको प्राकृत समझें। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? आइए अब हम लोग, आचार्यों ने कहा भाई रक्त की चिकित्सा जब आपको करना है तो पहले आपको रक्त के बारे में जान लेना पड़ेगा। रक्त पांच भौतिक है, तो कैसे पता चलता है कि रक्त पांच भौतिक है? तो आचार्यों ने लिखा पांच भौतिकम तु अपरे, पांच भौतिकम तु अपरे जीवरक्तम आहु आचार्याः, जीवरक्तम आहु आचार्याः। वो कौन से लक्षण हैं जो आचार्यों ने कहे हैं? विस्रता, द्रवता, रागः, स्पंदनम, लघुता तथा अन्य लाइन से लिखेंगे आप, भूम्यादीनां गुणा हि एते, भूम्यादीनां गुणा हि एते दृश्यन्ते च अत्र शोणिते। ये सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 14वें अध्याय से है, लिख लिए। भूम्यादीनां गुणा हि एते दृश्यन्ते चात्र शोणिते। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 14वां अध्याय। देखिए, विश्रता ये भूमि का लक्षण है, यानी जो रक्त में गंध होती है वो गंध पृथ्वी के कारण है। द्रवता ये जल के कारण है। रक्त द्रव होता है। अच्छा, द्रव का मतलब आप क्या समझे? द्रव का मतलब लिक्विड नहीं होता, समझ लीजिए। यस्य द्रव्यस्य विलोडने कर्मणि शक्ति स द्रवः। विलोडन माने जो घोल लेता हो अपने में। तो रक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को और तरह तरह के हार्मोन्स को अपने में घोल लेता है ना? वही घुल करके, देखिए जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है, तो घुल जाने का मतलब क्या हुआ कि शक्कर पानी में मिल जाती है। तो ऑक्सीजन जब रक्त में घुल जाती है तो रक्त में मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रक्त में घुल जाती है तो इट मीन्स कि वो रक्त में मिल जाती है, अलग पृथक नहीं दिखाई देती है। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ आचार्यों ने जो द्रवता कही है उसका तात्पर्य आप समझ गए होंगे, है ना? द्रव क्यों होता है? ये रक्त द्रवता से युक्त क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने में घोल लेता है, अपने में मिला लेता है। ठीक है ना भाई? फिर रागः, देखिए राग है, इसको राग के दो अर्थ हैं। एक तो किसी से प्रेम रखना या आकर्षण रखना, है ना? झुकाव रखना, खिंचाव रखना, ये राग है। और दूसरा रंजन कर्म करना। तो रक्त दूसरी चीज़ों का रंजन भी करता है, पित्त का रंजन करता है, मल का रंजन करता है और रस का रंजन करता है कि नहीं करता? तो इस तरीके से मूत्र आदि का रंजन करता है। तो रक्त रंजन भी करता है और राग भी रखता है। उसको हार्मोन से राग है, ऑक्सीजन से राग है कि नहीं है? उसके प्रति उसको लगाव है, वो ऑक्सीजन लेना चाहता है ना? अग्नि से राग है, अग्नि वो रखना चाहता है। समझ में आ रही बात कि नहीं?
अगर आपको किसी चीज़ से लगाव होगा तो आप वो चीज़ अपने पास रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो यही अग्नि कहाँ रहती है, रक्त में या पित्त में, और पित्त कहाँ रहता है, रक्त में। इसमें आपको कोई शंका हो रही क्या? तो इसका मतलब है कि रक्त को अग्नि से राग है, इसीलिए उसको वो अपने पास रखता है। ठीक है कि नहीं? हाँ। स्पंदनम, स्पंदन माने धड़कन, यानी अब वो गति, धड़कन माने फोर्स पैदा करता है। तो रक्त से ही सारा बल है। अभी आपने पढ़ा है कि जो प्राकृत रक्त रहता है तो पुष्टिम बल उपपन्नम, पुष्टि से संपन्न और बल से संपन्न होता है व्यक्ति, है ना। तो इसीलिए ये स्पंदन का कर्म करता है, यानी प्राणों का वहन करता है, आत्मा के लक्षण प्रकट करता है ना कि नहीं। अगर रक्त निकाल लो तो आत्मा रह जाएगी, नहीं रह पाएगी। तो जो स्पंदन हो रहा है, जो धड़कन शुरू है, जो गतियाँ शुरू हैं, उसका प्रमुख कारण है रक्त का स्पंदन कर्म, है ना। और वो किसकी वजह से होता है, वायु की वजह से होता है। वायु महाभूत रक्त में मिला हुआ है, इसीलिए रक्त स्पंदन का कर्म करता है। ठीक है ना। तो करवाता तो वायु ही है, क्योंकि वायु ही किसी गति का कारक है। ठीक है। लेकिन प्रकट कहाँ हो रही है, रक्त में। ठीक है। वायु का कर्म कहाँ प्रकट हो रहा है, रक्त में प्रकट हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं। और फिर लघुता, और रक्त लघु होता है। लघु का मतलब है जो खुद ना थके, जो अग्नि को ना बुझाए, है ना, जो हर्ष उत्साह को पैदा करे, वो लघु है। जो खुद ना थके, जो ग्लानि से रहित रहता हो, हर्ष से युक्त रहता हो, है ना, इसीलिए निरंतर अपना कार्य करता रहता है। कहीं रक्त छुट्टी पर तो नहीं जाता कि ग्रीष्म अवकाश में छुट्टी में चला गया, इसीलिए रक्त लघु गुण से युक्त है। समझ में आ गई बात। तो ये भूमि आदि नाम गुणा है ही एते दृश्यन्ते चात्र शोणिते, ये रक्त में भूमि आदि के पांचों महाभूतों के गुण दिखाई पड़ते हैं। ठीक, ऐसा सुश्रुत आचार्य ने बताया है। अब चक्रदत्त ने, चक्रपाणी दत्त ने एक टीका लिखी है कि ये जो रक्त होता है, रक्तम तेजो जलात्मकम, यानी जो रक्त धातु है ये तेजो जलात्मकम, तेज और जल प्रधान धातु है। देखिए पांचों महाभूत तो होते हैं, ये तो आपको पता है, हर धातु पांच भौतिक है, परंतु तेज और जल की अधिकता वाला कौन सी धातु है, रक्त है। ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हैं। तो अब हम इसको जान के क्या करेंगे, यानी जब हमको रक्त की वृद्धि करनी हो तो हमें तेजो जलात्मक द्रव्यों का प्रयोग चिकित्सा में करना चाहिए। तो समान गुण से सदैव वृद्धि हुआ करती है। तो रुधिर वृद्धि के लिए जल और अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। ठीक है ना। हाँ, लेकिन कुछ टीकाकारों ने इसको अग्नि और पृथ्वी की अधिकता वाला माना है, लेकिन तेजो जलात्मक ज़्यादा ये समझ में आता है। ठीक है। अब टीकाकारों का अपना अपना मत है, लेकिन हमारी तरफ से आपको तेजो जलात्मक मानने की आग्रह है कि आप जो है रक्त को तेजो जलात्मक माने। ठीक है। तो तेज और जल की अधिकता वाला रस कौन सा है, लवण रस है ना। तो जो लोग लवण का थोड़ा अधिक सेवन करते हैं, सामान्य से थोड़ा सा अधिक, देखिए भाई बहुत अधिक सेवन करने वालों की बात नहीं है, जो थोड़ा अधिक सेवन करते हैं उनमें रक्त की अधिकता रहती है। ऐसे जो थोड़ा नमक, हल्का सा तेज़ नमक खाने वाले लोग हों तो आप उनका हीमोग्लोबिन करा के देखें तो आपको थोड़ा हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी सी नज़र आएगी। समझ में आ रही है। फिर लिखा रक्तम पुनः अन उष्ण शीतम एवं आचार्याः, यानी रक्त जो है उसका स्वभाव कैसा है, अनुष्ण शीतम एवं आचार्याः, यानी कुछ आचार्यों ने कहा है कि रक्त ना तो शीत है और ना ही उष्ण है, अनुष्ण शीत है।
है ना, यानी कि ना बहुत उष्ण है ना बहुत शीत है। इसको दोनों प्रकार की चीज़ें हानि करती हैं। अधिक शीतलता भी हानि करती है और अधिक उष्णता भी हानि करती है। अब देखो ये कैसे हो रहा है कि अधिक उष्णता भी हानि करे, अधिक शीतलता भी हानि करे। जैसा कि आपको मालूम है कि तेजो जलात्मक है, तो अधिक तेज बढ़ाओगे तो भी गड़बड़ होगा, जल सूख जाएगा। और जल शीतल होता है, अधिक जल बढ़ाओगे तो भी गड़बड़ होगा, तेज नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आचार्यों ने कहा कि ये अनुष्ण शीत है, यानी ईसत शीत द्रव्य भी रक्तवर्धक होता है और ईसत उष्ण द्रव्य भी रक्तवर्धक होता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए लिखा है, सुश्रुत ने इसको लिखा है, तम न अति शीतलैर शीतैर लघुभिः न अति शीतैर लघुभिः स्निग्धैः शोणितवर्धनैः। लिखेंगे क्या आप लोग? नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तम न अति शीतैः लघुभिः स्निग्धैः शोणितवर्धनैः। अगली लाइन से, ईषद अम्लैः अन अम्लैर्वा ईषद अम्लैर अन अम्लैर्वा भोजनैः समुपाचरेत। यानी उस रक्त का उपचार कैसे करना चाहिए, तो उसमें बताया तम माने उस रक्त के लिए ना अति शीतैः, अधिक शीतल नहीं चाहिए, थोड़ा शीतल चलेगा। इसीलिए आपने देखा जहाँ थोड़ी शीतलता रहती है वहाँ के लोग लाल लाल दिखाई देते हैं, है ना। शीतल स्थानों के लोग, शीतल प्रदेशों में, शीतल देशों के जो लोग होते हैं वो थोड़ा रक्तवर्णी या, है ना, अधिक रक्त वाले दिखाई देते हैं। ऐसा आपने देखा कि नहीं? हाँ, तो उसका कारण यही है। तो न अति शीतैर लघु भी, और लघु होना चाहिए द्रव्य को चिकित्सा के समय। अगर हम रक्त का उपचार करना चाहते हैं तो लघु द्रव्य हो, ईषत शीतल हो, स्निग्ध होना चाहिए और शोणितवर्धनैः। ईषद अम्लैः अन अम्लैर्वा, हल्का अम्ल द्रव्य हो अथवा ना अम्ल हो तो भी चलेगा, है ना। ऐसे भोजनों को आप अगर सेवन करते हैं तो इससे रक्त की वृद्धि होती है। ईषद अम्लैर, थोड़ा अम्ल अथवा बिना अम्ल के भी, यानी लवण वाले, थोड़ा लवण, ऐसे द्रव्यों को, क्योंकि भोजन में लवण तो आप डालते ही डालते हैं, ज़्यादातर भोजन लवण से युक्त ही हुआ करता है ना। अब लवण के साथ में रहने से बहुत सारे काम होते हैं। एक तो भोजन में रुचि पैदा होती है, लवण ना रहे तो भोजन अरुचिकर हो जाता है, पता है ना। दूसरा, पूरे भोजन को क्लेदित करने का कार्य लवण करता है, यानी उसको ढीला करता है, उसके अणुओं को टूटने के लायक बना देता है, उसके कॉम्प्लेक्स को टूटने के लायक बना देता है। तीसरा, पाचन करता है, क्योंकि स्वयं अग्नि को रखता है। लवण में खुद अग्नि की प्रधानता होती है कि नहीं होती, इसीलिए लवण जो है भोजन के पाचन में सहयोग करता है। और उसके अलावा भोजन के साथ जो भी भूत ग्रह पिशाच, है ना, राक्षस आदि भक्षण हो जाता है, क्योंकि भोजन को देख करके ये सभी चीज़ें भोजन की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए भोजन की बलि दी जाती है, आपको मालूम है। जब हम भोजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले कुछ थाली से अग्रासन निकाल के रख देते हैं। उसका मतलब यही होता है कि हे देवताओं, हे गंधर्वों, हे किन्नरों, हे राक्षसों, है ना, जितने ग्रह आदि हैं उन सब के लिए आपको हमने यहाँ भोजन रख दिया, आप यहाँ भोजन करें और हमारे भोजन को दूषित ना करें। समझ में आया? इसीलिए बिना थाली से भोजन निकाले हुए भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी को अग्र आसन कहते हैं। पहले उनके लिए आसन निकाल दिया, आसन माने भोजन, अग्र माने पहला, ठीक है। और उसी को फिर बाद में आप किसी जीव को दे देते हो। ये सब खाने वाली ही जीव हैं जो खा रहे हैं, ये सब जीवित हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जीवित हैं कि नहीं हैं, तो वो भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ, वही वो बलि है। आपने अपनी बलि चढ़ाने के पहले भोजन की बलि चढ़ा दी। अच्छा, भोजन की तो बलि चढ़नी ही थी, चाहे आप चढ़ाओ
और चाहे वो देव गंधर्व किन्नर आदि जो भी हैं वो चढ़ाएं, आप कौन सा भोजन को छोड़ दोगे? जब आके ही खाओगे तो उसकी बलि तो आप चढ़ाने वाले हो, इसलिए आपने पहले ही निकाल लिया अपनी बलि बचाने के लिए। समझ में कुछ आ रहा है? तो सारे अगर उसमें लवण मिला रहता है तो फिर ये जितने यक्ष राक्षस गंधर्व आदि जो ग्रह हैं वह आपको ग्रसित नहीं कर पाते, वो खुद ही नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया? लवण से बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, पता है? इसीलिए आप लवण जल से हाथ धो सकते हैं अगर आपके घर में डेटॉल ना हो तो, है ना। सब्जियों को धोना चाहते हैं तो लवण में थोड़ा सा जल में लवण मिला के धो लीजिए, आपकी सब्जियां शुद्ध हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। फिर अब शोणित स्थापन के लिए चरक चिकित्सा के चौथे अध्याय में आचार्य ने कुछ लिखा है। कषाय योगान पैसा पुरावा पीत्वा च आद्यात पैसैव शालीन। अगली लाइन से कषाय योगैः अथवा विपक्वम एतैः पिबेत सर्पिः अतिश्रुते च। ठीक है, चरक संहिता चिकित्सा स्थान चतुर्थ अध्याय। देखिए लास्ट में आपने लिखा है कषाय योगैः अथवा विपक्वम एतैः पिबेत सर्पिः अतिश्रुते च। कषाय से युक्त, कषाय के द्वारा सिद्ध किए हुए सर्पी का पान हम कब करते हैं? जब अतिश्रुत हो जाए रक्त, यानी शरीर से रक्त अत्यधिक बह जाए या बह रहा हो तो रोकना चाहते हो, या बह गया हो तो और बनाना चाहते हो, तो कषाय औषधियों से सिद्ध सर्पी का पान करना चाहिए। और बाकी रक्त के दोषों का हरण करना चाहते हो तो फिर आप क्या करें? कषाय सिद्ध पेय का पान करना चाहिए। कषाय औषधियों से सिद्ध दुग्ध का पान करें, या फिर दुग्ध और साली चावल का प्रयोग करें, तो फिर रक्त का निर्माण होगा और रक्त के दोषों का नाश होगा, है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं? फिर देखिए सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 14वें अध्याय में लिखा है व्रणम कषायः संधत्ते रक्तम स्कंदयते हिमम। ठीक है, यानी व्रण को जो कषाय रस के द्रव्य हैं और अगर शीतल हैं तो बहुत अच्छी तरीके से व्रण का क्या करते हैं? संधान करते हैं, व्रण संधान करते हैं और रक्त का भी संधान करते हैं भाई, रक्त को टूटने से बचाते हैं अगर शीतल हो कषाय हो तो। ठीक है, और दूसरा स्कंदते हिमम, अगर शीतलता अधिक है तो स्कंदन का कार्य होगा, रक्त स्कंदन यानी उसका थक्का बनेगा। और अगर थोड़ा सा कषाय है और शीतल अधिक है तो बहुत शीघ्रता से थक्का बनेगा। ठीक है, तो यदि रक्त का कहीं अतिस्राव हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? कषाय रस की औषधि जो अत्यधिक शीतल गुण से युक्त हो उसका प्रयोग करने से तत्काल ही रक्त का स्राव रुक जाएगा। ठीक है। तो ये बात सुश्रुत के सूत्र स्थान के 14वें अध्याय में लिखी हुई है। अब आगे हम लोग श्लोक बताया गया है तस्य उष्णम तीक्ष्ण अम्लम च कटूनि लवणानि च धर्मः च अन्न विदाहश्च हेतु पूर्वम निदर्शितः। यानी ये जो आचार्यों ने बताया है कि कैसे कुपित होता है रक्त, किन कारणों से रक्त कुपित होता है। तो पहला कहा तस्य उष्णम, अधिक उष्ण चीज़ों के सेवन करने से रक्त का कोप होता है। ठीक है, फिर कहा तीक्ष्णम अम्लम, यदि आपने मृदु अम्ल का सेवन किया तो रक्त का वर्धन होगा। ठीक है, और यदि तीक्ष्ण अम्ल का सेवन किया तो रक्त का कोप होगा या रक्त का विखंडन होगा, रक्त धातु विखंडित हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, विघटित हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो तीक्ष्ण अम्लों का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो रक्त का विघटन बढ़ जाएगा। और अगर रक्त विघटित होने लग गया तो ना आपका वर्ण प्रसन्न होगा, ना इंद्रियां प्रसन्न होंगी, ना इंद्रियों में अपने विषयों के प्रति इच्छा होगी, है ना अग्नि अपना कार्य करेगी, ठीक है, ना आपके शरीर में बल की अधिकता रहेगी, ना आपके शरीर में और क्या होगा, पुष्टि भी नहीं होगी। तो आप समझ लीजिए कि तीक्ष्ण अम्ल सेवन अत्यधिक हानिकारक है, ठीक है। तो अभी आप देखिए जितने भी पैक्ड फूड खाते हैं उसमें एक अम्ल पड़ा रहता है, आपको पता होगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आपको बहुत नुकसान कर रहा है, वो तीक्ष्ण अम्ल है, इसीलिए वो प्रिजर्वेटिव के रूप में पड़ा है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को मार देता है। तो आपकी सेल भी बैक्टीरिया जैसी ही होती है, इसलिए आपकी सेल को भी नुकसान करता है। तो कभी भी आप पैक्ड फूड ना खाएं तो अच्छा रहेगा, प्रिजर्वेटिव पड़ी हुई चीज़ों का सेवन ना करें। जैसे ये पैक रूप में जो दूध आता है इसमें भी प्रिजर्वेटिव पड़ा रहता है, ये आपके सेवन के योग्य नहीं होता, आप समझ लीजिए भाई, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो कभी भी पैक्ड फूड ना खाएं, जो ताज़ा बने उसी को खाएं, भले भूखे रहे ठीक रहेगा, ठीक है। देख लीजिएगा जो भी अनावश्यक बातें हैं उनको काट दीजिएगा। हाँ, तो तस्य उष्णम तीक्ष्ण अम्लम च कटून लवणानि च, और अधिक कटु द्रव्यों का सेवन, कटु बहुत कटु हो, जैसे कुछ लोग बहुत कड़वा मिर्चा खाते हैं, बहुत कटु तीखा मिर्चा, मतलब यहाँ तीखा बोलते हैं, हाँ, तो वो कटु रस का रहता है बहरहाल। तो अधिक कटु रस वाले द्रव्यों का सेवन या अधिक लवण का सेवन, मैंने अभी बताया था थोड़ा अधिक, बहुत अधिक नहीं, है ना। तो अधिक लवण का सेवन करेंगे तो भी रक्त टूट जाता है, क्योंकि लवण जो है वो क्षार होता है, और वो क्षारीय गुण के कारण रक्त का छेदन भेदन कर देता है, ठीक है ना। इसलिए अधिक लवण सेवन भी ठीक नहीं है। अधिक कटु सेवन से क्यों ठीक नहीं है, आचार्यों ने लिखा है इसके बारे में, महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि पे खौलता हुआ या उबलता हुआ पानी डालने पर अग्नि तुरंत बुझ जाती है, शीतल जल के बजाय आप खौलते हुए पानी से अग्नि बुझाओ, बहुत शीघ्रता से अग्नि बुझेगी, ठीक है। जबकि देखिए बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि उष्ण जल भी है और अग्नि तो उष्ण है ही, तो समान गुण होकर के भी क्या हो रहा है, अग्नि बुझी जा रही है। यहाँ ये विपरीत अर्थकारी चिकित्सा है, ठीक है ना। तो इसीलिए जिसकी बहुत अग्निमंद हो, ऐसे व्यक्तियों को अधिक कटु रस का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनकी अग्नि और भी नष्ट हो जाती है। ये बात आचार्य ने साफ साफ लिखी है, अधिक कटु रस के सेवन से और भी अग्नि मंद हो जाती है। तो आपको कैसे पता चले मंद हो जाती है कि नहीं, जैसे ही आप अधिक कटु रस का सेवन करेंगे तो रक्त का नाश होगा, और रक्त के आश्रित है अग्नि, इसलिए अग्नि का नाश होगा। समझ में आ गई बात। इसीलिए आप देखिए इसी बात को कामला के संदर्भ में आचार्य ने लिखा है, पांडुरोगी यदि अधिक तीक्ष्ण उष्ण कटु आदि द्रव्यों का सेवन करता है तो उसको कामला हो जाती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा शायद, है ना। तो उसका कारण यही है, क्योंकि वहाँ पे रक्त दूषित हो जाता है, ठीक है। हाँ, फिर क्या लिखा है, धर्म च, धर्म माने घाम, बहुत तेज धूप से भी रक्त कुपित होता है। इसीलिए जहाँ बहुत तेज़ धूप होती है जिन देशों प्रदेशों में, वहाँ आप देखते हैं रक्त की विकृति जन्य बहुत सारे रोग होते हैं। एक तो बड़े क्रोधी लोग होते हैं वो लोग। फिर अन्न विदाहश्च, और जो विदाही अन्न होते हैं वो भी रक्त का कोप करते हैं। विदाही अन्न रक्त कुपित करते हैं, है ना। तो कोई भी विदाही द्रव्य हो जिसमें विदाही गुण पाया जाए, वो द्रव्य सेवन करने से पहले आप थोड़ा रक्त के बारे में सोचिए, वो रक्त को कुपित कर सकता है, ठीक। तो ये रक्त कुपित करने वाले हेतु हैं, ठीक है। अब अगर रक्त किससे दुष्ट है, किस दोष से दुष्ट है, उसके लक्षण जान लें तो उसी अनुसार चिकित्सा करेंगे। तो वात से दुष्ट रक्त के क्या लक्षण होंगे, इस बात को हम लोग जान लें। तो तत्र फेनिलम आगुरु, फेनिलम आगुरुम कृष्णम परुषम
तनु शीघ्रगम अस्कंदी च वातेन दुष्टम आस्कंदी च वातेन दुष्टम। वायु के द्वारा दुष्ट रक्त के लक्षण। देखिए यहाँ लिखा है शीघ्रगम तनु अस्कंदी च, पतला होगा, शीघ्रगामी होगा और अस्कंदी होगा, यानी ना जमने वाला होगा। तो कुछ तो बीमारियाँ आपने पढ़ी हैं जिसमें रक्त जमता नहीं है। कौन सी बीमारी है? हीमोफीलिया। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ये लो, तो आप इतनी देर तक जवाब ही नहीं दिए। तो आप देख लीजिए, फिर ये मत कहना कि हीमोफीलिया हमको किसी ने बताया है। हमने पूरे विश्व को बताया है, हमको किसी ने नहीं बताया है। आप समझ पा रहे हैं? हमने से तात्पर्य मनमाया नहीं है, आयुर्वेद, ठीक है ना। आयुर्वेद ने पूरे विश्व को बताया कि हीमोफीलिया वायु के दोष के कारण होती है। तो हीमोफीलिक लोग जहाँ वायु कुपित होती है वहाँ ज़्यादा होते हैं। जिन देशों में वायु कोपकारक आहार विहार का सेवन किया जाता है वहाँ हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स या रोगी आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? वात शामक चिकित्सा में प्रधान रूप से क्या करना रहेगा? आपको कफ बढ़ाने वाली औषधियों का और कफ बढ़ाने वाले विहारों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कफ जो होता है वो पहले तो घना करता है। इसमें जो लिखा है ना, एक तो तनु है, तो तनु को क्या करना पड़ेगा? सांद्र करना पड़ेगा। सांद्र कौन करेगा? कफ करेगा, क्योंकि कफ का सांद्र गुण होता है, ठीक है। उसके अलावा शीघ्रगामी है, तो शीघ्रगामी को धीरे मंदगामी कौन करेगा? कफ करेगा, है ना। स्कंदन का काम कौन करता है? कफ करता है। इसलिए एकदम साफ साफ चिकित्सा पता चल रही है और एकदम साफ साफ विकृति भी पता चल रही है कि वायु के कारण विकृति हो रही है और कफ के कारण इसको हम ठीक कर पाएंगे। तो अगर आपके आसपास कहीं हीमोफिलिक पेशेंट मिल जाएं तो आप प्रधान कफकारी चिकित्सा करेंगे, मुख्य रूप से कफकारी चिकित्सा करेंगे, तो देखिए उसमें आपको कुछ ना कुछ लाभ होते दिखाई देगा, ठीक है। और हीमोफीलिया भी दो तरीके के होते हैं, है ना। एक ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, एक कम प्रोमिनेंट होता है। तो जो कम वाला है उसको तो आप बड़े आसानी से ठीक कर पाएंगे। तो क्या दे सकते हैं? देखिए कफकारी चिकित्सा क्या है आप जानते हैं, दुग्ध से अच्छा तो कोई चिकित्सा ही नहीं है कफ की। आप दुग्ध में सारे कफ के गुण हैं, है ना। इसलिए उस व्यक्ति को खूब सुबह शाम दिन रात अधिक से अधिक दुग्ध पान करवाइए, फिर उस व्यक्ति का रक्त का बहना कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे? तो तत्र फेनिलम, फेन युक्त रक्त दिख रहा है, या आगुरु यानी लघु दिख रहा है, तो लघु होगा तभी वो तेज़ी से भागेगा दौड़ेगा, है ना, और शीघ्र टूटेगा। गुरु होगा तो जल्दी से टूटेगा नहीं। देखिए गुरु वो होता है जो अग्नि के द्वारा बदला ना जा सके जल्दी से, यानी बदलने का मतलब ही है बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना, ठीक है कि नहीं। तो ये अगुरु होगा, यानी रक्त बहुत शीघ्रता से बदल जाएगा। बदल जाएगा क्या मतलब हुआ? यानी रक्त की कमी हो जाएगी, रक्त बड़ी जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। तो वातिक प्रकृति के व्यक्तियों में और जीवों में क्या होगा? रक्त की कमी होगी। होगी कि नहीं होगी? समझ पा रहे हैं आप लोग? कृष्णम, कृष्णाभता हो, काला तो नहीं होगा लेकिन कृष्णाभ होगा, कालेपन लिए हुए होगा खून का रंग, है ना। तो भी आप वात से कुपित जाने रक्त को। फिर परुषम, परुष माने होता है खुरदरा, कर्कश, है ना, खर गुण वाला। तो ये जो है प्लीहा में जाके फंसेगा बहुत आसानी से। खुरदरा होगा तो फंसेगा और जल्दी टूटेगा। अगर प्लीहा में फंस गया तो फिर क्या होगा? टूट जाएगा। हीमोग्लोबिन या आरबीसी आसानी से टूट जाएगी, ठीक है कि नहीं। इसीलिए देखिए क्यों आरबीसी की जो लाइफ स्पान है वो 80 से 120 दिन होती है। उसका कारण आप जानते हैं? आरबीसी में पहले से जब बनती है तो ग्लूकोज भरा रहता है, ठीक है, और वो ग्लूकोज धीरे 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 पचता रहता है। जिस दिन वो ग्लूकोज पूरी तरीके से पच जाता है
तो ग्लूकोज के कारण जो उस आरबीसी में स्निग्धता रहती है, इसी वजह से वो आरबीसी टूटती नहीं है, मुलायम रहती है, मृदु रहती है। और जैसे ही ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है वैसे ही वो खुरदरी हो जाती है और उसको प्लीहा पकड़ लेता है और फिर प्लीहा उसको ब्रेक डाउन कर देता है। समझ गए ना? तो यदि आप रखते हैं आरबीसी के लाइफ स्पान को, आई मीन टू से, तो आप घृत का सेवन करें, स्निग्ध गुण से युक्त द्रव्यों का सेवन करें या स्निग्ध मधुर द्रव्यों का सेवन करें तो आपका रक्त नहीं टूटेगा। तो जैसे जैसे सिकलिंग में रक्त टूट जाता है या आरबीसी टूट जाती है, तो आप उनको स्निग्ध मधुर द्रव्य सेवन कराएं। तो अगर कोई ऐसी औषधि आप दें जो स्निग्ध हो, मधुर हो और उष्ण हो, किंचित उष्ण हो, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है सिकलिंग के पेशेंट में। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। फिर पित्त के द्वारा कुपित रक्त के क्या लक्षण होते हैं उनको अगर आप चाहें तो नोट कर लें। नीलम, पीतम, हरितम, श्यावम, विश्रम, अनिष्टम, पिपीलिका, मक्षिकाणाम, अनिष्टम पिपीलिका मक्षिकाणाम, अस्कंदि च पित्तेन दुष्टम। यानी पित्त से अगर दुष्ट हुआ है रक्त तो फिर क्या लक्षण होंगे? वो उसमें नीलाभता हो सकती है, फिर वो पीताभ हो सकता है या हरिताभ दिख सकता है या श्याव वर्णता हो सकती है, श्याव, ठीक है, श्यामलता हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा विश्रम अत्यधिक दुर्गंधित हो सकता है या दुर्गंध से युक्त हो सकता है। और अनिष्टम पिपीलिका मक्षिकाणाम, चींटियों और मक्खियों को अनिष्ट होगा यानी नहीं चाहिए होगा। ऐसे अगर रक्त गिर जाए तो वहाँ पे मक्खियाँ या चींटियाँ लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो रक्त पित्त से दुष्ट होगा तो उसमें इष्ट माने होता है जो हमें चाहिए और अनिष्ट माने होता है जो नहीं चाहिए। तो मक्खियों को और चींटियों को ऐसा रक्त नहीं चाहिए, यानी उनको वो पसंद नहीं आएगा। समझ गए? तो समझ लीजिए उसको, अगर कोई भी इनमें से कोई मक्खी या पिपीलिका उसका सेवन ना करे, उसकी तरफ ना जाए, तो वो पित्त से दूषित रक्त माना जाएगा। और एक बात कहा गया अस्कंदिचा, वो रक्त जमता ना हो। तो देखिए वायु से भी नहीं जमता, पित्त से भी नहीं जमता। तो वात पित्त की चिकित्सा प्रबल रूप से ऐसे जो डोमिनेंट हीमोफिलिक लोग हैं उनमें करनी चाहिए। उसमें वात की भी चिकित्सा करनी चाहिए और पित्त की भी। तो ऐसे में क्या करें, उसमें दुग्ध में खूब शर्करा डालें और घी मिलाएं। घी, शर्करा और दुग्ध का उसे खूब सेवन कराएं या कल्प कराएं, ठीक है। घृत दुग्ध शर्करा का उस व्यक्ति को कल्प कराना चाहिए। और सदैव साली चावल है ना, मोदग, सैंधव लवण का ही सेवन कराना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति में प्रबल रूप से जो हीमोफीलिया हुआ है उसका असर कम पड़ जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा। ठीक है भाई, समझ गए? आपके पास हीमोफीलिया की चिकित्सा लिखी हुई है, हीमोफीलिया भी लिखा हुआ है और चिकित्सा भी क्लियर है कि नहीं? कफ के द्वारा दुष्ट रक्त के लक्षणों को जानते हैं। तो गैरिक उदक प्रतीकासम, गैरिक उदक प्रतीकासम, स्निग्धम, शीतलम, बहलम, पिच्छिलम, चिरस्रावि, मांसपेशी प्रभम च, मांसपेशी प्रभम च, श्लेष्मदुष्टम। कफ से दूषित रक्त के लक्षण आपने लिखे। गैरिक उदक प्रतीकासम, गैरिक के जल के समान जिसका वर्ण दिखाई देता हो, जिस जल में आपने गेरू को घोल रखा हो, उस जल को अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा बहुत कम लाल
रंग और उसमें रूखापन दिखाई देता है, यानी अट्रैक्टिव रेड कलर नहीं होता। उस रेड को आप देखना उतना पसंद नहीं करते, यानी उसमें चमक नहीं होती। रूखा रूखा सूखा सूखा लाल रंग दिखाई दे अगर, तो आप समझ जाइए ये गैरिक उदक संकाश है। ठीक है, तो फिर ये कफ के द्वारा कुपित है। इसके अलावा स्निग्धम, ज़्यादा स्निग्धता हो तो ज़्यादा स्निग्धता होगा तो वो कहीं भी बंधेगा, वो बंध जाएगा, आसानी से बंधने वाला होगा, यानी लगने वाला है। शीतलम, शीतल होगा तो बहुत शीतलता, जब रक्त में शीतलता होगी तो वो जो है जमने का काम करता है। शीतलता क्या करती है? किसी चीज़ को जमाती है। ठीक है, इसीलिए वो रक्त कैसा होगा? बहाल होगा। बहाल माने गाढ़ा गाढ़ा, घना घना। ठीक है, तो घना रक्त होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो कफ से दूषित है। फिर पिछलम, चिपचिपा होगा तो भी कफ से। और चिरस्रावी, बड़े मुश्किल से निकलेगा। कोई कोई कहता है ना हमारे तो खून ही नहीं निकलता, खून निकालने के लिए कितनी बार काटना पड़ता है तो भी नहीं निकलता। ठीक है, तो समझ लीजिए उसका रक्त जो है वो कफ के द्वारा दूषित है ना। और मांसपेशी के समान जिसका वर्ण दिख रहा हो, मांसपेशी देखो थोड़ा गुलाबी रंग की दिखती है। अगर आपने बकरा वकरा खरीदा हो कभी, बकरे का मांस तो देखे होंगे, नहीं देखे? अच्छा, नहीं खरीदा होगा तो देखा तो होगा, मार्केट में टंगी रहती है उसकी टांग और साथ में पेशी भी लगी रहती है कि नहीं? तब तो देखा ही होगा। हाँ, तो फिर समझ लीजिए, तो वो श्लेष्म से दुष्ट रक्त की पहचान है। ठीक, अब जब आपको सारे दोषों से दुष्ट रक्त की पहचान हो गई तो उसी अनुसार आप चिकित्सा करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसके शोणित स्थापन की व्यवस्था करते हैं। तो हमने सभी तरीके से देख लिया कि उष्ण, तीक्ष्ण, गुण, अम्ल, लवण, कटु रस के अधिक सेवन से तथा ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में विदाही अन्न के अधिक सेवन से रक्त कुपित हो जाता है। और जो द्रव्य रक्त के विघटन को रोके तथा विकृति को दूर करे, जो द्रव्य रक्त के विघटन को रोके तथा विकृति को दूर करे और उसको प्राकृत बनाए रखे, उसे ही हम शोणित स्थापन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब रक्त विघटन रूक्षता, उष्णता, तीक्ष्णता एवं खरता के कारण होता है। रक्त का विघटन कैसे होता है? उष्णता से होता है, रूक्षता से होता है, तीक्ष्णता से होता है और खरता से होता है। तो अब इसका मतलब ये है कि शोणित स्थापन द्रव्य जो है वो प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। काम 4 तरीके से करते हैं, होते 2 प्रकार के हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं। एक तो वो जो रक्त के स्वरूप विकृति को नष्ट करते हो, जैसे कि रक्त की स्वरूप विकृति क्या है कि रक्त में विस्रता बढ़ जाए, द्रवता बढ़ जाए, वर्ण विकृति बढ़ जाए, है ना। तो फिर हम जिन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे वो भी शोणित स्थापन द्रव्य होंगे। ठीक है, और दूसरे वो हैं नंबर 2 प्रकार के शोणित स्थापन जो रक्त को विघटित करने का ही काम करते हैं, वो उनको रोकने वाले, यानी रक्त के विघटन को रोकने वाले शोणित स्थापन द्रव्य। ठीक है, रक्त की विकृति को दूर करने वाले और रक्त के विघटन को दूर करने वाले। समझ में आ रहा है? 2 तरीके के द्रव्य हो गए। तो जो रक्त के विघटन को रोकते हैं उन द्रव्यों में क्या गुण हुआ करते हैं, कैसे हम चिकित्सा में प्रयोग करने के पहले क्या देखें। तो अगर रक्त का विघटन हो रहा है, इसलिए रक्त का स्थापन नहीं हो पा रहा है, रक्त की मात्रा स्थिर नहीं रह पा रही है शरीर में, तो हमें कैसे द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। जो द्रव्य स्निग्ध हों, शीत हों, मृदु हों, स्निग्ध, शीत, मृदु और ना अति पिच्छिल गुण वाले हों, यानी ईषत पिच्छिल हों, अति पिच्छिल ना हों, ऐसे द्रव्य स्निग्धता एवं ना अति पिच्छलता से या ईषत पिच्छलता से रक्त के जो 5 महाभूत हैं उनको आपस में संयोग बनाए रखते हैं। तो फिर रक्त नहीं टूट पाता, क्योंकि रक्त 5 महाभूतों से बना है।
और स्निग्ध और ईसत पिच्छिल गुण जो है वो संयोग को बनाए रखेगा। इसलिए पांचों महाभूत बराबर बने रहेंगे तो रक्त का विघटन नहीं होगा। तथा शीत गुण रक्त के उष्ण गुण को अधिक बढ़ने न देकर विघटन होने से रोकेगा। जो शीतता है उष्णता से विघटन होता है, ठीक है ना, लेकिन शीतता उष्णता को कंट्रोल करेगी, नियंत्रित करेगी, जिससे विघटन रुकेगा। तो द्रव्य शीत भी होना चाहिए। तथा मृदु गुण जो है वो भी टूटने से बचाता है। मृदु माने इलास्टिक, यहाँ पे मृदु से तात्पर्य है इलास्टिक, है ना, प्रत्यास्थ। इसलिए जिसमें प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिक नेचर होता है, वो जल्दी से टूटता नहीं है। जो कठिन होता है वो टूट जाता है, ठीक है, लेकिन जो मृदु होता है वो जल्दी से टूटता नहीं है। तो अब आपने जाना कि स्निग्ध हो, ईसत पिच्छिल हो, शीतल हो और मृदु हो, तो वो द्रव्य जो है रक्त के विघटन को रोकने वाला होगा, ठीक है, और रक्त विघटन रोक करके शोणित स्थापन का कर्म करेगा, ठीक है। अब दूसरे प्रकार के जो रक्त के वर्ण आदि की विकृति को दूर करके रक्त को प्राकृत करते होंगे, ठीक है ना, ऐसे कौन से द्रव्य हैं, उनके गुण क्या होंगे। तो रक्त में जो विसृता है, द्रवता है, इसको कषाय तथा तिक्त रस के द्रव्य दूर करते हैं। यानी रक्त में जो अत्यधिक दुर्गंध पैदा हो जाए या अत्यधिक द्रवता पैदा हो जाए, तो इस दोष को नष्ट करने के लिए कषाय और तिक्त रस के द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा वर्ण विकृति को शीत अथवा उष्ण गुण एवं स्निग्ध गुण के द्रव्य दूर करते हैं। अब जहाँ जैसी स्थिति हो, अगर पित्त के कारण वर्ण विकृति आ रही है तो शीतल द्रव्य देना है, अगर वात के कारण आ रही है तो उष्ण द्रव्य देना, लेकिन स्निग्ध तो देना ही है, स्निग्ध देना है, शीत या उष्ण में चयन करना है, ठीक है। तो ऐसे द्रव्य रक्त के वर्ण विकृति को दूर करते हैं, ठीक है, हाँ। और रक्त के स्वरूप विकृति को रूक्ष एवं ईषद उष्ण शीत, ईषद उष्ण अथवा ईषद शीत गुण वाला जो द्रव्य होता है वो रक्त के स्वरूप विकृति को दूर करता है, ठीक है। तो अब हम लोग शोणित स्थापन को पुनः 4 भागों में बांटते हैं। एक जो रक्त के विघटन को रोकने वाले द्रव्य हैं, वो कौन कौन से द्रव्य इस महाकषाय में हैं। रक्त के विघटन को दूर करने वाले वो हैं गैरिक, शर्करा और लाजा। अभी हमने आपको बताया अगर किसी का रक्त ज़्यादा टूट रहा हो तो आप शक्कर खिलाइए, इसीलिए मीठा खाइए। मीठा खाने से आपकी सभी धातुएं दीर्घजीवी होती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो गैरिक, शर्करा, लाजा, ये 3 द्रव्य हैं जो शोणित के विघटन को रोकते हैं। शोणित की विसृता और द्रवता को नष्ट करने वाले जो द्रव्य इस महाकषाय में हैं वो मृत कपाल है, प्रियंगु है और लोध्र है। शोणित के स्वरूप विकृति नाशक है ना, रूप स्वरूप जो उसका विकृत हो गया, तो मोच रस है और मधु है। और अगर वर्ण विकृति हो गई है तो आप मधुक और केसर, मधुक का और केसर का प्रयोग करके आप रक्त की वर्ण विकृति को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने शोणित स्थापन महाकषाय में 3 प्रधान विकृतियों को समझा। एक तो रक्त की उत्पत्ति करना है, शोणित स्थापन, प्राकृत रक्त की उत्पत्ति करना। दूसरा रक्त के स्राव को रोकना, और तीसरा रक्त के विघटन को रोकना। ये 3 कामों को जो करने वाले द्रव्य हुआ करते हैं उनको हम शोणित स्थापन द्रव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको शोणित स्थापन महाकषाय पढ़ा दिया।